नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार में इस समय राजनीति उफान पर है। कब क्या हो जाए इसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता। हर घंटे में अलग अलग पेच फंस रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक इतनी जल्दी जल्दी वो खुद को बदले तो बदले कैसे। भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है कि लालू यादव एंड टाइम पे कोई बड़ा खेल ना खेल दें। और नीतीश कुमार, जिनके लिए सोशल मीडिया पे पलटू राम सुबह से मैं देख रहा हूं भर गया है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि असली पलटू राम तो भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह का बयान वायरल हो रहा है। अमित शाह जिसमें नीतीश बाबू और लल्लन सिंह को खुली चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अब हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। इस बीच में जीतन राम मांझी पर सबकी निगाह टिक गई है। एक कमजोर कड़ी है जीतन राम मांझी। और जैसे ही ये खबर आई कि लालू यादव उन पर डोरे डाल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तो नीतीश बाबू के पैरों के तले जमीन खिसक गई। नीतीश जानते हैं कि लालू यादव के अंदर क्षमता क्या है। लालू यादव भले उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन राजनीति के सबसे बड़े महारथी माने जाते हैं बिहार में। और लोग समझ नहीं पा रहे कि नीतीश को आखिर ऐसी मजबूरी क्या हो गई। और ये बात तो सब मान रहे हैं कि नीतीश इस बार अपनी राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठे। आखिर बिहार में होगा क्या 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 उठापटक होगा। चिराग पासवान क्या करेंगे, जो नीतीश के धुर विरोधी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी क्या करेंगे, जो अपने आप को बीजेपी का चीफ मिनिस्टर माने बैठे थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत मुखरता के साथ पूछे जा रहे हैं। हम सीधे बिहार ले चलते हैं। हमारे स्थानीय संपादक अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक, सुबह से बिहार को लेकर बड़ी गहमा गहमी चल रही है। कहाँ खड़े हैं आप और बिहार में क्या चल रहा है इस समय? देखिए, इस वक्त हम सर बिहार के जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक तो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके सरकारी आवास के सामने खड़े हैं। ये 5 देश रत्न मार्ग है, उप मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। और यहाँ आरजेडी विधान मंडल दल की बैठक चल रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इसमें मौजूद है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं जाहिर तौर पर। और पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उनका आना लगातार शुरू है। ज्यादातर विधायक, विधान पार्षद, कई मंत्री भी आरजेडी कोटे के जो अभी तक हैं वो हैं। इस बीच ये खबर आई है, हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आरजेडी के एक मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, कृषि मंत्री हैं बिहार में, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी को वापस कर दिया है। तो माना ये जा रहा है, इस तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या आरजेडी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने जा रही है, क्या आरजेडी ये फैसला लेगी। इस और कई तरह की खबरें, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। खबरें आ रही हैं, जा रही हैं। जेडीयू के कुछ विधायक आउट ऑफ नेटवर्क एरिया हैं। तो नीतीश कुमार के लिए भी क्या मुश्किल होगी। लालू यादव को जो खेल करना था, क्या रात भर में उन्होंने कर लिया है। लालू यादव क्या अड़चन पैदा कर सकते हैं। और आज सुबह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा से हमारी बात हुई। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और बहुत उनकी छवि ऐसी है, हल्का बयान वो देते नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहे वही खेल हो जाए बिहार में। बिहार में सीटों का जो गणित है, तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी, कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी मिलकर भी कुछ कर सकती है, कोई डिसीजन ले सकती है। तो ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और आपने ठीक कहा सर कि जीतन राम मांझी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और इसीलिए जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सहयोगी दल हैं जिनके दरवाजे पर कभी सम्राट चौधरी की गाड़ी पहुंच रही है, जिनके दरवाजे पर कभी केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की गाड़ी पहुंच रही है। और अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की, तो मेरी समझ से ये सरकार जिस दिन बनेगी उसी दिन की एक्सपायरी डेट भी तय होगी। ये सरकार ज्यादा दिनों तक चलनी मुश्किल है, क्योंकि जीतन राम मांझी सबसे कमजोर कड़ी रहेंगे। लालू यादव और जीतन मांझी मिलकर कभी कोई खेल न कर दें, इस बात का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो बहुत आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए इस बार सरकार बना लेना। और अगर बना लेते हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार बना लेती है, तो फिर चला लेना ये बड़ी मुश्किल है। जो सीटों का गणित है, जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के दम पर यह सरकार टिकी होगी, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और अगर जीतन राम मांझी के सहारे ये सरकार टिकी रहेगी,
तो फिर ये सरकार कितने दिनों तक टिकेगी, ये बड़ा सवाल है। अभी जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि लालू यादव इस सरकारी आवास में मौजूद हैं, 5 देश रत्न मार्ग में, जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है। तेजस्वी यादव मौजूद हैं। बिहार के जो मौजूदा शिक्षा मंत्री आलोक मेहता पहुंचे हैं और पार्टी के कई विधायक, तकरीबन दर्जन और विधायकों को हमने देखा है, वो पहुंचे हैं। विधायक, विधान पार्षद पहुंचे हैं। पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पहुंचे हैं। तो मंथन चल रहा है और इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन ये बैठक जाहिर तौर पर यूं ही तो नहीं चल रही होगी। आरजेडी अपना आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आरजेडी दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही हो और वाकई नीतीश कुमार को वो खेल न करने दिया जाए आसानी से, जो खेल वो बीजेपी के साथ मिलकर करना चाहते हैं। तो आरजेडी से समर्थन वापस हो सकता है। तेजस्वी यादव राजभवन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कई सारी उम्मीदें हैं, कई सारी संभावनाएं हैं। खेल सिर्फ वही नहीं होना है जिस खेल की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बीच खबर यह है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुला ली है। विधायकों की नहीं, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है जेडीयू की। कल मुख्यमंत्री आवास में 10 बजे सुबह बैठक होगी। विधायक, विधान पार्षद सारे मौजूद रहेंगे। और अभी मैं यहाँ से चंद कदम की दूरी पर, 10 कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, वहीं था। और मुख्यमंत्री आवास अभी बक्सर के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होकर अभी अपने मुख्यमंत्री आवास में लौटे हैं। तो चूंकि अब मुख्यमंत्री पटना लौट आए हैं, तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री आगे क्या करते हैं। क्या अपनी पार्टी की कोई मीटिंग बुलाते हैं, आज ही राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, इन सब चीजों पर नजर है। उधर भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी गहमा गहमी है। भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर जारी है और खबर आ रही है कि विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो पटना पहुंच गए हैं। बीजेपी नेताओं के तो सुर बदले हुए हैं ही, लेकिन एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में जो बीजेपी के कई नेता हैं, कई महत्वपूर्ण नेता, उनके अंदर बहुत नाराजगी है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर गठबंधन करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ। तो बीजेपी की परेशानी भी बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। चुनाव का वक्त है, 2024 है, 2025 है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत सुलगी तो फिर जाहिर तौर पर उसकी मुश्किल बढ़ेगी, जिसकी उम्मीद नजर आ रही है मौजूदा वक्त में। बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। चिराग पासवान से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। उनको कल ही बुलाया गया था मुलाकात के लिए, लेकिन कल मुलाकात नहीं हो पाई थी चिराग पासवान की। और चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता से आज हमारी सुबह बात हुई। चिराग पासवान की पार्टी के बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शून्य की स्थिति में हैं। और उनको ये आशंका है, चिराग पासवान की पार्टी को ये आशंका है, चिराग पासवान को ये आशंका है कि अगर वो एनडीए गठबंधन में रहना भी चाहेंगे तो शायद नीतीश कुमार की वजह से रह नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार बहुत करीने से पुराना हिसाब किताब चुकता करते हैं, इसमें वो माहिर हैं। तो तमाम तरह की दिक्कत है और ये सारा पूरा गणित है। पूरी हलचल बढ़ी हुई है। एक बार हम फिर आपको दिखाते हैं सर, क्या क्या किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। अभिषेक ये बताइए कि क्या आज, अभिषेक ये बताइए कि क्या सुबह आज सम्राट चौधरी पहुंचे थे जीतनराम मांझी के घर पर? आज भी पहुंचे हैं वो? अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, तकरीबन घंटे भर पहले पहुंचे थे। उन्होंने जीतनराम मांझी से मुलाकात की है और जीतनराम मांझी को टटोलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये खबर भी लगातार चल रही है, खबरें लगातार आ रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि जीतनराम मांझी को लालू यादव मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दे रहे हैं या दे सकते हैं किसी भी तरह से उनको अपने पाले में लाने के लिए। और जीतनराम मांझी अगर साथ में आ जाते हैं तो जैसा कांग्रेस ने कहा है, दावा किया है कि जीतनराम मांझी, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल मिलकर खेल कर सकते हैं, तो उस खेल की संभावना है। तो जीतनराम मांझी अभी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं इस पूरे खेल में, इस पूरे सियासी उलटफेर के संभावनाओं के बीच जीतनराम मांझी पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। जो जिस जीतनराम मांझी को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, वो जीतनराम मांझी क्या मधु कोड़ा साबित होंगे बिहार के? मधु कोड़ा की तरह उनकी भी लॉटरी लगेगी। तो कई नेताओं की लॉटरी लगनी है और कई नेताओं का राजनीतिक कैरियर दांव पर है। ये भी अगर हम उस लिस्ट की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ऐसे कई नेता हैं भाजपा और उसके सहयोगी दलों के, जिनका कैरियर दांव पर होगा, जिनको बड़ा नुकसान होगा नीतीश कुमार के साथ आने से। ये सारी तस्वीर है सर। और इस वक्त देखिए, मैं दोबारा आऊंगा अभी आपके पास में। इस बीच में हमारे साथ संजीव चंदन जी जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार की राजनीति पे बहुत खास पकड़ रखते हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को चिराग पासवान की और अमित शाह की बैठक दिखाता हूं जो आज सुबह हुई है। चिराग पासवान बहुत परेशान हैं नीतीश
बाबू का विरोध करते रहे हैं। जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन नेता जानते हैं ये साथ बहुत परमानेंट नहीं होता। ये साथ है और कब तक है कहा नहीं जा सकता। लेकिन चिराग पासवान को बुलाया गया है। अमित शाह जानते हैं कई नाराजगी में चिराग पासवान कोई कदम ना उठा लें। जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। अश्विनी चौबे, इनके कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। विधि रखे राम, ताही विधि नहीं है। ये मान के चला जाए कि सब कुछ हो गया है। वही है राम जो ही रुचि रखा। अरे तो कर क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है? अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए। ये काम करवाना है। अश्विनी चौबे जी, आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए। माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। निश्चित जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वही है राम जो है रुचि राखा, जो ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्मेश्वरनाथ, ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्य फेरबदल? क्या चीज फेरबदल कब तक होगा? अरे भाई, अरे कोई बात नहीं, जो हो है राम करिए, जो राम करिए वही हो है। चलिए, तो राम जो करेंगे वही स्वीकार होगा। राम की कृपा से, सीएम का चेहरा कौन होगा? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुरंत अपना नेता अपना जो भी काम करें वो सीधा सीधा भगवान जी पे ट्रांसफर कर दें। केसी त्यागी जी का भी बयान आया है, दुखी है केसी त्यागी जी, चेहरे से लग रहा है, लेकिन बयान पर नीतीश बाबू के साथ हैं। तमाम चीजें चल रही है। इसका तमाम चीजें ये भी कही जा रही है कि महागठबंधन उन लोगों का आपस में इशू है। ये सब चीजें सर आपका बयान चाहेंगे? इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाजत न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। घर को आग लगा दी घर के ही चिराग ने। अब जिस समय सोशल मीडिया पे पलटू राम हो रहा है तो संजय राउत कह रहे हैं असली पलटू राम तो बीजेपी है। उनको भी सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? मैं ये किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पक्ष पार्टी नहीं, एक बात वो कहते हैं लेकिन अचानक दूसरी बात कर जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने, अजित पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, ये कौन प्रफुल्ल पटेल, इनका इकबाल मिर्ची के साथ दाऊद के साथ समय में 24 घंटे में पलटी मार दी और दोनों को मंत्रिमंडल में। बिहार में भी यही हो रहा है। तो असली पलटू राम ये बीजेपी के लोग हैं, तो उनको अयोध्या में जाकर राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सत्य से दूर है। ये भी राम पे आ गए और कहा कि असली पलटू राम तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं भी बड़ा हैरान हूं संजीव जी, नेताओं के बयान कितनी जल्दी बदल देते हैं। कुछ ही दिन पहले का अमित शाह का एक बयान और सुनवा दूं दर्शकों को, फिर संजीव जी आपके पास में आता हूं। अमित शाह ने किस मुंह से ये बात कही थी और अब किस मुंह से दूसरी बात कहेंगे, ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी,
तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहन, दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पटना में। संजीव जी, नेताओं का कोई दीन ईमान होता है या नहीं होता है? संजय जी, अक्सर राजनीति जो है वो स्क्रिप्ट से बाहर होती है, ये तो तय है। लेकिन इस बार स्क्रिप्ट से ऐसा बाहर गई है, पूरे लगता है कि पूरे पन्नों से ही बाहर चली गई है, नियंत्रण से ही बाहर चली गई है। या इसको ऐसे कहिए कि सेनापति ने सेना सजाई और जाकर के विरोधी पक्ष के आगे घुटने टेक दिए। मैं नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। मैं बिंबों की तलाश में लगा हुआ हूँ 2-3 दिन से। एक बिंब ये भी बन रहा है कि पहलवान ने ललकारा कि आओ देख लेते हैं, और जैसे ही दूसरे पक्ष का पहलवान आया तो उसने जाकर के घुटने टेक दिए। तो बहुत सारे ऐसा, ये कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इतिहास में नीतीश जी को अपने इतिहास की भी फिक्र नहीं है। पिछली बार जो पलटना था वो अलग पलटना था। यह जो पलटना है वो जनता के साथ धोखाधड़ी है। यह जो पलटना है वो जनता के बीच में एक विचार, एक सपना दे करके और उस सपने को तोड़ देना है। तो इस पलटने को अलग तरीके से देखा जाए। देखिए, मैं अभी जहां से बातचीत कर रहा हूं वहीं केसी त्यागी जी के साथ 2 दिन पहले बैठा हुआ था। आधे घंटे लगभग हम लोग धूप सेक रहे थे। आज भी धूप ही सेकने आया हूं। तो उस वक्त मुझे नहीं लगा, बहुत सारी बात हो रही थी, बल्कि एक बात तो यह भी हो रही थी कि नागपुर की तरफ भी प्रोग्राम करना चाहिए नीतीश जी का। तो ये सारी चीजें हो रही थी। यहाँ से वो जाते हैं और एक मंत्री उनसे मिलने आते हैं और उसके बाद चीजें, तो ये सारी जानकारी दरअसल सीधे कंट्रोल में, नीतीश जी के ही कंट्रोल में मुझे दिखाई पड़ता है रहा उस वक्त तक केसी त्यागी भी ये नहीं भांप पा रहे थे कि बात इतनी बिगड़ जाए। कल तक मुझे संजय जी ये लग रहा था कि आखिर इंडिया गठबंधन की ओर से पहल क्यों नहीं है। लेकिन आज खबर देख रहा हूं, शायद आप तक भी खबर है, कि सोनिया गांधी और खड़गे साहब ने बात करने की कोशिश की। तो ये पहेली तो हम सच में बूझ नहीं पा रहे। अभी जो पटना में हो रहा है, अभिषेक जी ने सारी सूचना एकदम एग्जैक्ट दी है आपको कि मांझी जी के यहाँ मंथन चल रहा है और बीजेपी के भीतर भी बेचैनी है। बीजेपी बी प्लान पे भी तो काम कर सकती है, जदयू को तोड़ देना, कांग्रेस को तोड़ देना, ये एक प्लान भी तो हो सकता है। हालांकि इस प्लान पे बहुत ऐसा नहीं, ये प्लान मैंने इस पर काम ही हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो अब जो कल परसों तक जो गोदी मीडिया ने माहौल बना रखा था, कुछ मीडिया तो तब से ही माहौल बना करके रखी हुई है जब से ये सरकार महागठबंधन की बनी। पहले दिन से सरकार गिराई जा रही थी, पहले दिन से सरकार गिराई जा रही थी। अब सरकार इधर, लेकिन इधर 2 दिनों से जो हलचल है उसमें लालू जी अब मैदान में हैं, तो बहुत कुछ अगले 3-4-5 घंटों में घटने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मैं अपने घर, हमारा यहाँ से लुटियन जोन से 1 ही किलोमीटर दूर है, तो मैं सीधे यहीं आ गया, बैठने आ गया कि हम भी थोड़ा तापमान के बीच में रहते हैं, ऐसे भी ठंड बहुत है। तो देखा होगा आपने कि तापमान के हिसाब से हमने स्वेटर नहीं डाल रखा है, तो गर्मी है यहाँ संजय जी। पीछे एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण संगठन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो कम से कम अगर ये सही है, अगर ये कांग्रेस को बिहार में झटका लगाए, तो संजीव जी उत्तर प्रदेश में फिर बड़ी जल्दी से याद आ गई क्या? कांग्रेस की तरफ से देखिए, केसी त्यागी जो कह रहे हैं, अब तो भाषा बदल जाती है, आपने कंट्रास्ट में दोनों दिखा दिया। बल्कि नीतीश जी का कहीं मिल जाए तो वो भी दिखाइए कि मर जाऊंगा। पीछे तेजस्वी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि इनके पिताजी को फंसाया बीजेपी ने और ये हुआ वो, और अपनी शैली में बात कर, तो चीजें बदल जाती है। केसी त्यागी तो खैर बहुत लंबे दौर के राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो उनके पास दोनों तरफ के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। लेकिन हम आप सबको ये लग रहा होगा कि आखिर कांग्रेस कर क्या रही है। ये यात्रा ही अपने आप में, हम डे 1 से आप क्या कह रहे हैं संजय जी कि ये यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। अभी इस यात्रा ने भारत को जोड़ा तो जोड़ा, जो जोड़ना है बाद में जोड़ देगी। ये पहली यात्रा ने अच्छा काम किया था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन को जरूर तोड़ दे रही है।
जरूरत नहीं थी उन इलाकों से गुजरना जहां इंडिया गठबंधन की अलग अलग रूपों में सरकार है, और इसी कारण से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को, या तो कांग्रेस 29 की तैयारी कर रही है, या कांग्रेस यदि 24 की कर रही है, तो एक अच्छी खबर आपने दी कि कम से कम उत्तर प्रदेश को चेतना आ गई और उन्होंने अखिलेश जी को कम से कम लॉक कर लिया, अदरवाइज दिक्कत हो सकती थी। संजय जी। संजीव जी, मुझे ये बताइए कि क्या नीतीश की पार्टी के सारे विधायक इतनी आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे? बीजेपी में कल जो मंडल जी का बयान आया था, क्या नीतीश की पार्टी टूट भी सकती है? लालू यादव का गेम प्लान कुछ हो सकता है? बिल्कुल, इसीलिए बेचैनी हर दिशा में है, और ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो शिफ्टिंग है, क्योंकि अभी देखिए चुनाव भी सामने है। चुनाव चूंकि सांसदों को लड़ना एक अलग बात है, उसके समीकरण अलग होते हैं। ये संजीव जी, ये देखिए ये ट्वीट है कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण संगठन की शुरुआत, ये सिलसिला जीत के समीकरण से आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम, पीडीए की टीम, यानी कांग्रेस को 11 सीट दे रहे हैं। जी संजीव जी, अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जदयू में आवाजें उठेंगी। अब देखना यह है, दिक्कत यहाँ दो चीजें हो रही हैं। एक जगह आरजेडी मजबूत है, वो है विधानसभा अध्यक्ष उसके अपने हैं। दूसरी जगह बीजेपी मजबूत है, गवर्नर। पहला रोल तो संजय जी गवर्नर का आएगा, और बीजेपी राज्यों के गवर्नर किसी कानून और नैतिकता और संविधान पे काम नहीं करते। तो यदि ये ऐसी स्थिति रहती कि जो बड़ा दल है उसको पहले आमंत्रित किया जाए, तब चीजें दूसरी हो जाती, तब जेडीयू में बड़ी टूट भी संभव हो सकती थी। लेकिन अभी तो ये है कि सरकार के लिए यदि इनको आमंत्रित पहले से खाका कैसे किस तरह से लेकर के आया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू में टूट के लिए 2/3 चाहिए ना। 2/3 का अर्थ होता है 30 विधायकों से भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ एक थोड़ा सा पेच जरूर फंस रहा है, लेकिन किसी तरह से यदि नंबर गेम जुटा लेते हैं और वोटिंग का टाइम आता है, तो जेडीयू में भी डिफेक्शन हो सकता है, बीजेपी में भी संभावना हो सकती है। बीजेपी भी बहुत सचेत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बीजेपी में भी झटका हो सकता है। अभिषेक, क्या हालात हैं, क्या घटनाक्रम चल रहा है? सर, अभी जो बैठक चल रही है वो बैठक अभी खत्म हुई नहीं है। उस बैठक से क्या निकल कर सामने आने वाला है, अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो करना चाहते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, वो लालू यादव उनको करने देंगे, या इस विधानमंडल आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक से, जिस बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव खुद भी मौजूद हैं, उससे कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा जो खेल पलट देगा, जो बाजी पलट देगा। और जितनी जल्दी खेल के समाप्त होने की बात कही जा रही है कि 8 जनवरी को नीतीश कुमार इस्तीफा ले लेंगे, वो शायद न हो पाएगा। तो सब कुछ बहुत कुछ इस बैठक पर निर्भर करता है कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आ रहा है। आरजेडी के कई नेताओं से जब बात हुई थी तो किसी भी संभावना से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। वो भी ऐसे संकेत दे रहे हैं कुछ भी फैसला हो सकता है, आरजेडी समर्थन वापस लेने का खेल कर सकती है, समर्थन वापस ले सकती है। जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, आरजेडी के कई मंत्री, आरजेडी के कोटे के कई मंत्री अपनी सरकारी गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है। और फिर राजभवन का दरवाजा भी तेजस्वी यादव खटखटा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और जीतन राम मांझी कमजोर कड़ी हैं, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। हालांकि अभी तक वो जरूर कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, हमको प्रधानमंत्री पद, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम उनको प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी भी पाला बदलने में कम माहिर नहीं है, ये बात किसी को बताने की जरूरत है नहीं। तो पाला बदलने का खेल क्या नीतीश कुमार सिर्फ करेंगे या फिर जीतन राम मांझी भी करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारतीय जनता पार्टी वो शायद नहीं कर पाएगी जो करने की कोशिश वो कर रही है? बहुत कुछ इस बैठक से तय होना है। जो आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक है जो चल रही है, तो उस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है ये देखना पड़ेगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक जो दूसरी खबर सामने आ रही है और वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उस खबर में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, लेकिन खबर यह है कि जेडीयू के कई विधायक जो हैं वो नेटवर्क एरिया से बाहर बताए जा रहे हैं, वो संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। तो यही खबर जो है वो इस बात के संकेत देता है कि खेल कहीं बदल भी सकता है, पलट भी सकती है। जेडीयू के कई विधायकों का नेटवर्क एरिया से बाहर होना, संपर्क से बाहर होना, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इसको लेकर तस्वीर अगर साफ होनी होगी तो वो तस्वीर कल जो जेडीयू ने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है
मुख्यमंत्री आवास में, उसमें तस्वीर साफ होगी। कितने विधायक पहुंचते हैं, कितने विधायक नदारत रहते हैं, अभी इस पर बहुत पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बाकी ये पूरा जो देश रत्न मार्ग है वो गाड़ियों का हुजूम है, अंदर बैठ के चल रही हैं और आरजेडी के तमाम विधायक, विधान पार्षद मौजूद है। आरजेडी के विधायकों में कहीं कोई टूट जैसी स्थिति नहीं है। जाहिर है वो एक हैं, लालू यादव कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरी स्थिति बन पाए, कोई दूसरा विकल्प हो पाए और इस बार नीतीश कुमार को खेल करने से रोक पाए, तो उन सब चीजों पर मंथन चल रहा है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। सर विधायक, विधान पार्षद मौजूद नहीं है। लालू यादव के जो थिंक टैंक हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं इस बैठक को चलते हुए। बैठक कितनी देर तक चलती है? तेजस्वी यादव का जो सरकार, तेजस्वी यादव की मां जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, राबड़ी देवी, उनका घर यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है। मेरे इस रास्ते पर है 10 कदम की दूरी पर। वहां से तेजस्वी यादव जब अपने निकल कर इस सरकारी आवास में आए हैं तो मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। देखना होगा कि जब बैठक खत्म होती है तो वो मीडिया से बात करते हैं, नहीं करते हैं। लालू यादव बात करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर तेजस्वी यादव के जो पार्टी के विधायक हैं, आरजेडी के जो विधायक, विधान पार्षद है जो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, वो पत्रकारों को क्या बताते हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यही है कि अभी भी विधायकों का, विधान पार्षदों का इस घर में, सरकारी आवास में जाना लगातार जारी है। और जब भी कोई गाड़ी गुजर रही है पूरी तरह से भाग दौड़ वाली स्थिति होती है। पता नहीं कौन से नेता शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और कुछ पता चल जाए, कोई बयान आ जाए, ऐसी कोशिश नजर आ रही है। तो बिहार इस वक्त पहेली बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, खेल होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक, निगाह बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास 1 घंटे में। आप देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने समय दिया। हम आपसे बिहार की जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बिहार से सीधे अभिषेक की रिपोर्ट। बिहार में राजनीति लगातार बदल रही है। जेडीयू के कई विधायक नेटवर्क एरिया से बाहर चले गए हैं। कब क्या राजनीति गुल खिला दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बने रहिए 4 PM पे, आपको हम राजनीति की एक एक खबर देते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।